हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पीटर लिंच जो एक बहुत महान इन्वेस्टर है, उनका एक बहुत फेमस सेइंग है कि स्टॉक इज नॉट अ लॉटरी टिकट, इट इज़ अ बिजनेस, पार्ट ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इस लाइन को समझ जाओगे ना तो आपका स्टॉक मार्केट का अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। अब नॉर्मली होता क्या है, कोई भी आदमी जो नया स्टॉक मार्केट में आया है या कई लोग को ऐसे भी देखता हूँ जो पुराने हो चुके हैं, उनको भी यही चाहिए होता है कि कोई स्टॉक का नाम बता दो जो 10 गुना हो जाए, या ये स्टॉक का लेता हूँ तो इसका भाव कितना तक जा सकता है या कितना प्रॉफिट मिल सकता है। बस यही उनके मन में सवाल रहता है। और कई लोग जो थोड़ा टेक्निकल सीख लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस स्टॉक का प्राइस देखेंगे कि पहले 100 पे था, अब गिर के 50 पे आ चुका है, तो कहीं पे सपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ से फिर से बढ़ सकता है। तो इस तरीके से देखते हैं। तो अगर कोई थर्ड आदमी जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो अगर इन लोगों के बारे में देखेगा, मतलब इनकी बातों को सुनेगा, तो उसे लगेगा कि स्टॉक आखिर है क्या चीज़, नीचे या गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। और अगर सच देखो तो जो नया बिगिनर आदमी है और ये लोग जो बात करते हैं टेक्निकल वाले या कितना बढ़ सकता है, वो जो बात करते हैं, उनको भी एक्चुअली पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट या स्टॉक आखिर में है क्या। स्टॉक असल में एक बिजनेस है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक में लेता हूँ, एशियन पेंट को पकड़ के लेता हूँ, तो एशियन पेंट का स्टॉक हम लोग यहाँ पे खरीद सकते बेच सकते हैं, बट वो स्टॉक खरीदने का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर आपने एशियन पेंट का स्टॉक खरीदा है, इसका मतलब आपने उस पूरे बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया है, आप उस बिजनेस के पार्ट ओनर हो गए। अब इसको मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली स्टॉक क्या होता है, उसके बाद पीटर लिंच के एग्जांपल में दिखा के और भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मान लीजिए मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं ऑलरेडी एक दुकान चला रहा हूँ, अच्छा खासा मेरा बिजनेस चल रहा है, बट उस दुकान में जितना कस्टमर्स आ सकते थे एक एरिया का, वो सारे कस्टमर्स आ गए, मैं उस जगह का लीडर बन चुका हूँ। अब मुझे अगर अपने बिजनेस को इंप्रूव करना है तो मुझे एक और दुकान खोलना पड़ेगा, एक और ब्रांच खोलना पड़ेगा किसी और जगह पे, जहाँ पे नए कस्टमर्स को मैं ला सकूँ, क्योंकि इस जगह के सारे कस्टमर्स मेरे पास आ गए हैं, तो यहाँ पे हर महीने जितना सेल होता है उतना ही सेल होगा। उसके ऊपर मुझे ग्रो करना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा दुकान की तरफ जाऊँगा। अब वो दूसरा जो दुकान मुझे खोलना है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी मैं पूरे साल में जितना कमा रहा हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए, तो मेरे पास अभी तो पैसा है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ, किसी आदमी के पास गया या बैंक के पास गया या किसी साहूकार के पास गया एक्स्ट्रा पैसे मांगने के लिए कि मुझे इतना पैसा दे दो, मेरे को 1 लाख रुपए का दुकान खोलने के लिए लगेगा, 50,000 मैं लगा रहा हूँ, 50,000 आप लगा दो, मैं ताकि मैं दुकान चालू कर सकूँ। अब जो भी मुझे पैसा देने वाला है, साहूकार हो, बैंक हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, वो फ्री में तो देंगे नहीं। एक तो उनका क्वेश्चन है कि मैं पैसा तो दे रहा हूँ बट उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो मैं उसको सिंपली क्या बोलूँगा, ठीक है भाई, तुम मुझे नया दुकान खोलने में हेल्प कर रहे हो, तो एक काम करना, जितना भी मेरा प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट का 50% 10% तुम ले सकते हो। अगर मुझे लॉस भी होता है तो भी तुम्हारा वो लॉस तुमको सहना पड़ेगा। तो ये डील क्या होगा, मान लीजिए सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो वो मुझे 50,000 दे देगा और मैं उस जिसने मुझे पैसा दिया है उसको 50% मेरे जो नया दुकान है उसका ओनरशिप बना दूंगा। मतलब उस दुकान में जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, उसका हिस्सा वो भी हो जाएगा। तो स्टॉक का मतलब वही होता है। अब आप छोटा सा हिस्सा खरीदिए या बड़ा हिस्सा खरीदिए, उससे मैटर नहीं करता है। आपने अगर स्टॉक खरीदा है तो आप उस बिजनेस के पार्ट ओनर है। अगर मैं एशियन पेंट का शेयर खरीदता हूँ तो मैं एशियन पेंट का मालिक हूँ, बहुत ही छोटे हिस्से का मालिक हूँ, बट मैं हूँ। अगर आप आईआरसीटीसी से खरीदते हो तो आप आईआरसीटीसी के कंपनी के छोटा सा एक पार्ट के मालिक हो चुके हो। तो अब इसी के रूप में जो डिविडेंड मिलता है, क्योंकि आप एक शेयर होल्डर हो, आप उस कंपनी के एक प्रमोटर है, प्रमोटर नहीं, शेयर होल्डर है, हिस्सेदार है, इसीलिए कंपनी जब डिविडेंड बांटती है तो आपको भी जितना होता है पर शेयर के अकॉर्डिंग वो पैसा आपको मिल जाता है। तो स्टॉक के पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपको समझना है कि स्टॉक ऊपर जाए कि नीचे जाएगा, ये चार्ट पे डिपेंड नहीं करता है। हालांकि हमको देखने में ऐसा लगता है कि चार्ट पे डिपेंड कर रहा होगा, सपोर्ट पे आ गया तो चला जाएगा, बट ये तभी काम करता है जब आपके बिजनेस में फंडामेंटली कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा हो। अब मान लीजिए, फिर से मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने वो दुकान खोला और मैंने ये बोला कि मेरा बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, तो इन्वेस्टर आएंगे, मेरे पे इन्वेस्ट करेंगे, मैं दुकान खोलूंगा। अब अगर वो दुकान मान लीजिए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, तब क्या होगा, तब और भी नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे और बोलेंगे भाई अपने दुकान का हिस्सेदार मुझे बना लो, मैं तुमको जो स्टार्टिंग 50,000 लगा था उसके बदले मैं तुमको अभी 1 लाख 1.5 लाख देने को तैयार हूँ। तो वो मुझे क्यों देने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो दुकान है अभी नया नया खोला है मैंने, तो आज अगर मैं 1 लाख का सेल कर रहा हूँ तो मैं नया जगह में आया हूँ, तो मेरा सेल जो है हर महीने बढ़ते रहेगा और मतलब कम से कम मान लीजिए 5-6 लाख पर मंथ जाने के बाद कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज होगा। तो अगर आज मैं 1 लाख रुपए देके भी इस दुकान को खरीदता हूँ
तो आगे जाके मुझे 6 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये देखिए, उसने भले ही मुझे महंगा दे रहा है, जहाँ स्टार्टिंग इन्वेस्टर ने 50,000 दिया था, नया इन्वेस्टर मुझे 1 लाख भी देने को रेडी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ होने वाला है, मेरा सेल्स बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए मैंने दुकान खोल लिया, लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिजनेस नहीं हो पा रहा है, 1 लाख की जगह मेरा सेल 90,000 हो रहा है, फिर उसके अगले महीने 80,000 हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो लोगों ने पहले देखा कि 50,000 खरीद के मैंने शेयर को लिया है, वो लोग अब मुझे 30,000 देने को भी रेडी नहीं होंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भले ही मुझे आज सस्ता मिल रहा है, एक टाइम पे इस शेयर का भाव 50,000 रुपये था, आज मेरे को 30-40 हज़ार में मिल रहा है, बट फिर भी मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके इसका सेल्स घटते रहेगा। अगर सेल्स घटते रहेगा तो मेरे बिजनेस का वैल्यू घटेगा। तो इसी तरीके से हम लोग को किसी भी स्टॉक के पीछे का बिजनेस के बारे में समझना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो क्या बोलते हैं, टेक्निकल में काम करता है ना, ये मैं पहले खुद भी टेक्निकल करता था, लेकिन कोई गारंटी दे नहीं सकता कि सपोर्ट के बाद वहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये हमको होने के बाद समझ में आता है कि हाँ, ये सपोर्ट बन गया। तो उसके पीछे का देखिए लॉजिक नॉर्मली क्या होता है, अगर कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है, अभी क्वार्टर रिजल्ट आया, कंपनी ने बोला कि हम ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएंगे, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कंपनी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और मान लीजिए किसी करेक्शन की वजह से सपोर्ट के पास आता है। अब मान लीजिए अगले क्वार्टर के रिजल्ट में अगर कंपनी बोलती कि नहीं, हम लोग को प्रॉब्लम हो गया है, हम लोग जैसे पहले बोल रहे थे वैसा नहीं कर पाएंगे, तो वो सपोर्ट और कुछ दिखेगा नहीं, वो वहाँ से नीचे आते जाएगा और इतना नीचे आ सकता है कि जितना कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे कंपनी अगर बोलती है कि नहीं नहीं, हम लोग का जो था प्रॉब्लम वो कुछ भी नहीं है, हम लोग जैसा पहले बिजनेस कर रहे थे अभी भी करते रहेंगे, इनफैक्ट उससे और अच्छा करेंगे, तो वो सपोर्ट को तोड़ के इतना ऊपर जा सकता है जो कि अगेन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ से मुझे एक और चीज़ आ जा रहा है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कोई स्टॉक मान लीजिए 400 रुपये से घट के 100 रुपये पे आ गया, अब और कितना गिरेगा, अब स्टॉक तो गिर ही नहीं सकता, उसमें इसने तो बॉटम बना दिया, बेस बना दिया। बट यहाँ भी लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि स्टॉक गिरते 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 गिरता ही रहता है, जीरो रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ आपको मैं येस बैंक का, जो कि एक टाइम पे 400 पे घूम रहा था, तो 400 पे घूमते घूमते वो 300 पे आया, 200 पे आया, 100 पे आया, 50 पे आया, तो सोचिए वो गिरते गिरते मेरे ख्याल से ये 10, 11 या 12 रुपये तक चला गया था। तो 400 रुपये से एक स्टॉक 12 रुपये पे आया है, इसका मतलब क्या है, गिरने का कोई लिमिट नहीं है, वो पूरा 100% भी गिर सकता है, और उसी तरीके से बढ़ने का भी कोई लिमिट नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए वो स्टॉक 50 का 100 हो गया, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, स्टॉक डबल हो गया, बहुत भाग गया, अब बहुत महंगा हो चुका है, अभी अगर लूँगा तो रिस्क बढ़ जाता रहता है। बट हम देखते हैं आगे जाके कि वो जो 10 का स्टॉक 20 होता है या 50 का 100 होता है, वो 1000 तक ही पहुँच जाता है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है, जो स्टॉक खराब कर रहा है उसका प्राइस गिरते 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 गिर सकता है, पूरा जीरो हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक अच्छा कर रहा है, मतलब जो जैसा बता रहा है उससे अच्छा परफॉर्म करके दिखा पा रहा है, वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 10 रुपये से 1000 भी हो सकता है, 1000 से 2000 भी हो सकता है। तो ये प्राइस को देख के हमको ध्यान नहीं देना है। तो पीटर लिंच का ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो भी स्टॉक खरीदते हैं वो कोई लॉटरी टिकट नहीं है, उसके पीछे एक बिजनेस है, तो उस बिजनेस को समझने का ट्राई कीजिए, और आपको जो वैल्यूएशन करना है ना, वो भी उस बिजनेस का वैल्यूएशन कीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी मुझको मिल रहा है आज 30 के प्राइस ट्रेडिंग पे, आपको वैल्यूएशन करना सिखा दे रहा हूँ, 30 के प्राइस ट्रेडिंग पे मिल रहा है और उसका ग्रोथ जो है वो सिर्फ 10-12% का है, तो यहाँ पे हमारे लिए वो चीज़ ओवर वैल्यूड हो जाएगा, मतलब ग्रोथ रेट उसका कम है लेकिन प्राइस ट्रेडिंग ज़्यादा है। तो इसको मैं बोलता हूँ पैग रेशियो, बहुत कॉमन सा रेशियो है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ईजी समझने के लिए, आपको जो प्राइस ट्रेडिंग है डिवाइडेड बाय ग्रोथ कर देना है। अगर ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है 40% का, और उसका मान लीजिए प्राइस टू अर्निंग अगर मान लीजिए 30 का है, तो अगेन देखिए प्राइस टू अर्निंग से ऊपर मेरा ग्रोथ हो रहा है, यानी कि वो कंपनी मेरे लिए अंडर वैल्यूड है। अब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको 70-80 के पीवी मिलते हैं। एशियन पेंट को देखिए, एक टाइम पे वो 70-80 190 तक का प्राइस ट्रेडिंग पे चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा था, मेरे ख्याल से 40-50-60% के आसपास का ग्रोथ होगा। तो मेरे लिए तो ये भी एक ओवर वैल्यूड हो गया, क्योंकि मान लीजिए उसका प्राइस ट्रेडिंग 70 का है बट ग्रोथ मुझे मिल रहा है 50-60 का। तो ये ऐसा क्यों होता है, कोई कंपनी जब बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, बहुत अच्छा प्रूफ करके दिखाती है, तो उसको जनरली क्या होता है, थोड़ा प्रीमियम मिलता है। मतलब अगर वो 40% से ग्रो कर रही है तो उसको 50-60 का प्राइस ट्रेडिंग मिल जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। बट मुझे कैसी कंपनी चाहिए जो 50-60% से ग्रो कर रही हो, नॉर्मली बहुत मुश्किल है ऐसा कंपनी मिलना, और उसका जो प्राइस ट्रेडिंग है वो आपका 50-60 के आसपास ही हो। तो कोई कंपनी अगर 50-60% से ग्रो कर रहा है और उसका प्राइस ट्रेडिंग अगर 50 भी है, तो वो मेरे लिए क्या है, सस्ता है, क्योंकि उसका ग्रोथ रेट उसके करंट प्राइस से बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से हम बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और मैंने खुद भी ये चीज़ देखा है। हालांकि एक प्रॉब्लम ये है कि आपके जो स्ट्रेटेजीज है वो हर समय आपको एक टाइप का ग्रोथ नहीं देगा। जैसे हमें क्या लगता है कि मार्केट में हमेशा ऐसा रिटर्न बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, जब भी आपका मार्केट रिवर्स करेगा तो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मेन स्ट्रेटेजी क्या है, आपको फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझना है, और ये देखना है कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं।
कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल आप समझ लीजिए। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो हम लोग मतलब मान लीजिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। एफडी में डालने का है, फिर मेरे पास पीपीएफ में डालने का है, मेरे पास क्या बोलते हैं मेरे पास इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, और मेरे पास ज़मीन में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहा हूँ? अगर मैं उसमें आ रहा हूँ तो मैं बाकी 3 ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ। तो मुझे क्या बेनिफिट होना चाहिए? मुझे बेनिफिट होना चाहिए बाकी से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो ज़्यादा रिटर्न मुझे तभी मिल पाएगा जब वो कंपनी, वो स्टॉक का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा होगा। तो ये मैंने समझाने का ट्राई किया पीटर लिंच का आपको क्यों मतलब स्टॉक को पीछे का बिजनेस को समझना चाहिए। और ये समय बहुत ही अच्छा है बिजनेस को स्टडी करने का, क्योंकि मार्केट में करेक्शन होने की वजह से कई सारे कंपनीज जो काफ़ी हाई स्पीड से ग्रो कर रहे हैं उनका वैल्यूएशन सस्ता हो गया है। तो मैं तो पूरा जितना भी एरी छोटी का जो लगा के हो सकता है मैं खरीद रहा हूँ, मतलब भर भर के नहीं, मतलब एक मैंने मतलब बाइंग स्टार्ट कर दिया है और आगे जाके मैं ऐसा बाइंग स्टार्ट करते रहूँगा। तो आप भी जाके देखिए, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको बाय कीजिए, बट एक बार उसका वैल्यूएशन जरूर चेक कर लीजिएगा।